continuing my lectures. Today I am again here with you to discuss second poem of our syllabus named as Miracles. तो बेटा आज मैं आपके सामने दूसरी पोएम जो हमारी पोइट्री सेक्शन की है नेम्ड एज मिरेकल वो डिस्कस करूंगी। पोएम के पोइट का नाम है वॉल्ट विटमैन। तो फर्स्टली आई विल रीड द पोएम because as I have already told you, reading is very must for a language, whether it is Hindi or English. तो आप भी साथ ही साथ रीडिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं साथ साथ रीड करूंगी पोएम और उसके साथ साथ आपको उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी मैं आपको साथ ही साथ समझाती जाऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम मिरेकल्स। मिरेकल्स जिसका मीनिंग ही है चमत्कार। Why? Who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of houses forward the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. तो बेटा ये हमारी जो बुक है ट्यूलिप सीरीज बुक 10th की जो बुक है उसके पेज नंबर 78 पे ये पोएम दी गई है, जिसके फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग मैंने आपके सामने की। द पोएम इज अ मिरेकल। द पोएम इटसेल्फ इज अ मिरेकल एज टोल्ड बाय द पोएट। यहां पे इस पोएम में पोएट ने हर एक चीज को The poet has told us that life itself is a miracle. So in this poem, he draws his miracles from everyday life. The people and the city life are full of miracles. Poet का कहना है कि जो हमारी जिंदगी है या शहर की जिंदगी है वो मिरेकल से भरी पड़ी है, चमत्कारों से भरी पड़ी है। हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा हु मेक्स मच ऑफ मिरेकल्स। सबसे ज्यादा मिरेकल्स कौन करता है, सबसे ज्यादा चमत्कार कौन करता है। और मेरे लिए मुझे लगता है मिरेकल ही मिरेकल्स करता है। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि चाहे मैं मैनहट्टन की गलियों से चलूं, मैनहट्टन न्यूयॉर्क का एक बिजिएस्ट शहर है, तो चाहे मैं मैनहट्टन की गलियों से चलूं या घरों की छत पे ऊपर आसमान की तरफ मेरी नजर जाए, या मैं समुंदर के किनारे नंगे पांव चलूं पानी के किनारे किनारे, तो वो भी एक मिरेकल है, ठीक है। और स्टैंड अंडर द ट्रीज इन द वुड्स और टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव, और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, और लुक एट स्ट्रेंजर अपोजिट मी राइडिंग इन द कार। चाहे मैं जंगल में पेड़ों के नीचे खड़ा हूं, वुड्स माने जंगल, WOODS, वुड्स माने जंगल, या किसी ऐसे इंसान से मैं बात करूं जिससे मैं प्यार करता हूं, वो भी एक मिरेकल है। किसी खाने की टेबल पे बैठ के किसी के साथ मैं बड़े आराम से खाना खाऊं, वो भी एक मिरेकल है। या कोई अजनबी, स्ट्रेंजर माने अजनबी, मेरे सामने अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा है, वो भी क्या है, मेरे लिए एक मिरेकल है। और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव ऑन अ समर फोरनून, और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, और द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन, और ऑफ स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, और द एक्विस्ट डेलिकेट थिन कर्व ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग। हनी बीज यानी शहद की मक्खियों को जब मैं अपने छत्ते में गर्मियों की दोपहर को देखता हूं तो वो भी एक मिरेकल है। जानवरों का खेतों में चरना भी एक मिरेकल है। और जब सूरज का ढलना
तारों का चमकना, ये सब एक मिरेकल है। या जब जो चंद्रमा है एक पतली सी चांदी की तार की तरह चमकता है, वो भी मेरे लिए एक मिरेकल है। तो इस तरह द पोएट draws his miracles from everyday life. Like he says, the nature itself is an emblem of miracles. The creation and activities of honeybees, fishes, animals, frogs, waves, sun, moon are miracles according to him. ठीक है? Understand? Simple language में, आसान सी भाषा में, in the nutshell, everything you say in your, you watch in your, you do in your daily life itself is a miracle. Now, the last paragraph of the poem, these with the rest, one and all are to me miracles. The whole referring, yet each distinct and its place. To me, every hour of the light and dark is a miracle. Every cubic inch of space is a miracle. छोटा सा किसी भी जगह का 1 इंच, क्यूबिक इंच, किसी भी स्पेस जहां पे आप बैठे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, वो भी एक मिरेकल है। कुछ चीजें जो रेस्ट पे हैं, जो आपसे बात कर रही हैं, जो कहीं अलग हैं, जो आपके पास हैं, दूर हैं, सब क्या है? मिरेकल है। Every square yard of the surface of the earth is spread with the same. हमारी जो हर जगह है इस धरती की, हर जगह दूर दूर तक जहां जहां तक ये फैली है, ये क्या है? एक मिरेकल। Every foot of the interior swims with the same. To me, the sea is a continuing miracle. मेरे लिए समुद्र तो एक लगातार चलता हुआ मिरेकल है। The fishes that swim, the rocks, the motion of the waves, the ships with men in them, what stranger miracles are there? The poet says, fish is a miracle, motion of the waves are miracles, ships with men in them are miracle. So, he says, poet, the poet says, stranger miracles are, these all are very stranger miracles according to him. तो इस तरह इस एक छोटी सी पोएम में पोइट को हर जगह मिरेकल्स ही मिरेकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक छोटी सी पोएम थी बेटा आप लोगों के लिए, बड़ी प्यारी सी, जिसमें अलग अलग तरह की इमेजेस दिखाई गई हैं। तो इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं, ग्लॉसरी जो है, ग्लॉसरी तो आपको हर एक की करनी ही है। जैसे यहाँ पे dart means to make a quick movement, wade means to walk through water, referring means closely connected, and interior means the interior of the earth. तो ये भी आपको करना ही है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी फर्स्ट पोएम में बताया था, समरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है पोएम की, आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके जो बोर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें काम आएगी। आपने सिर्फ अपने ध्यान में रख के कि इसकी ये समरी है, 6 फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें दी जाती हैं, जिसको आपको, अगर आपको समरी याद होगी तो आप 1 मिनट में वो जो गैप है वो फिल कर देंगे। तो इसी तरह इसकी समरी भी आपने अपने ध्यान में रखनी है और उसी क्वेश्चन की तरह उसको भी प्रिपेयर करना है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो आपका टास्क है, वो जो है, इसमें आप क्या कीजिएगा, 3rd क्वेश्चन जो है, what do the lines about Manhattan and the subway car tell us about Whitman's feeling for the people? ये इंपॉर्टेंट है। या आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। रादर 2 क्वेश्चंस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आप फर्स्ट एंड 3rd क्वेश्चन कीजिए अपने होम टास्क में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, द यूजुअल व्यू ऑफ अ मिरेकल इज दैट इट सेल्डम हैपेंस, व्हाट डज वॉल्ट विटमैन थिंक अबाउट द मिरेकल? तो इसमें आप उसकी समरी भी लिख सकते हैं कि पोइट को मिरेकल्स के बारे में कैसा लगता है।
तो एक बार आपको समरी इसकी समझ आ जाए तो आप तो हर एक क्वेश्चन को खुद ही करने में कैपेबल हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारी एक छोटी सी पोएम है और ये 2 जो इसके क्वेश्चंस है ये आप होम टास्क में कीजिए और समरी जो है अपनी समझ के लिए आप समरी कीजिए, अदरवाइज जो हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में जो है समरी नहीं है। तो इस तरह बेटा ये छोटी सी पोएम थी आज के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और तब तक आप पूरा जो भी आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है टिल द फर्स्ट डे सभी अपना अपना होमवर्क कर लेंगे और बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़ी शांति से हर एक लेक्चर को एंजॉय करेंगे। ठीक है ना बच्चे? हर एक लेक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और होम असाइनमेंट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।